अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है JGS 420 के डिजिटल इनपुट के बारे में है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिजिटल इनपुट में फ़र्स्ट मॉड्यूल 30K1 के मॉड्यूल नंबर 9 पे हमारे पास क्या क्या इनपुट में यूज़ हो रहा है। तो चलते हैं अपने इंजन के पास। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारे इंजन के इनपुट में जो है ऑयल लेवल मिनिमम, ऑयल लेवल मैक्सिमम और ऑयल रिफ़िल यूज़ होता है। तो हमारा जो ऑयल होता है वो यहाँ से हम चार्ज करते हैं, यहीं से ही हमारा रिफ़िल होता है। अगर ये हमारा ऑटो मोड पे होगा तो ऑटो पे जो है ये ऑयल लेना जो है वो शुरू कर देता है। बाकी जो है मैं आपको ऑयल लेवल मिनिमम और मैक्सिमम की इनपुट और आउटपुट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपने इंजन के ऑयल लेवल पे जाना है। तो ये आप आ गए हैं अपने ऑयल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारा ऑयल लेवल मिनिमम होगा तो उसको भी इंडिकेट करवाएगा, ठीक है। अगर ऑयल लेवल जो है अप होगा, मैक्सिमम पे जाएगा तो उसको भी इंडिकेट करवाएगा। अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम पे भी शट डाउन देगा, अगर मैक्सिमम होगा तो उस पर भी शट डाउन देगा। उसके अलावा जो है डिजिटल इनपुट पे जो है गैस सेफ्टी डिवाइस की भी इंडिकेट करवाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है लो प्रेशर मिनिमम को भी इंडिकेट करवाएगा। और इसके अलावा जो है हमारा जो जैकेट वाटर पम्प है और उसका फीडबैक भी जो है हमारा जो है डिजिटल इनपुट पर आएगा। और इसके अलावा जो है फेल सेफ लूप जो है, अगर उसमें भी कोई इंडिकेशन आएगी तो वो भी हमारी डिजिटल इनपुट में आएगी। और इसके अलावा जो है हमारा एसीबी ब्रेकर, जो हमारे इंजन का ब्रेकर होता है, अगर वो ट्रिपिंग पे जाएगा तो उसकी भी इनपुट जो है वो हमारी डिजिटल इनपुट में आएगी, जो कि 30K1 के मॉड्यूल पर आएगी। अभी हम चलते हैं एम पैनल पे। यहाँ से मैं आपको पीएलसी का मॉड्यूल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका फर्स्ट मॉड्यूल है वो है बस कंट्रोलर, वो नंबर है हमारा 0। और यहाँ पे अगर आप 9 नंबर को काउंट करोगे तो यहाँ पे 9 नंबर पे आएगा 30K1। तो ये जो मॉड्यूल है ये हमारा डिजिटल इनपुट का है। ये है कि आपके इंजन में टेक ज़रा अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग जो है वो इसकी बिल्कुल सेम ही होगी। तो फ़िलहाल ये जो आप एम पैनल का मॉड्यूल देख रहे हैं, तो इसके बाद जो है अब चलते हैं हम अपने डायग्राम्स के पास। तो वहाँ से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी हमारा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम पैनल की हमारी पीएलसी की जो है एक सीरीज़ चल रही है। इससे पहले जो है मैंने आपको बस कंट्रोलर के बारे में समझाने की कोशिश की थी। बस कंट्रोलर का जो हमारा नंबर था वो 0 था और टेक जो था 27K2 था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमने जो है सारे मॉड्यूल्स की समझाने की कोशिश की थी हमारी पिछली वीडियो में। तो जो है इसके अलावा जो है ये हमारा सप्लाई मॉड्यूल हो गया। मैं आपको जस्ट बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा बस कंट्रोलर हो गया और सेकंड पे जो है ये हमारा सप्लाई मॉड्यूल हो गया, ठीक है। और सेकंड पे जो है ये है हमारा कैन बस मॉड्यूल। उसके बाद जो है ये हमारे 4 एनालॉग मॉड्यूल आ जाते हैं और एक जो है वो हमारा एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल आ जाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है डिजिटल इनपुट मॉड्यूल के बारे में है। तो चलते हैं, मैं डिजिटल इनपुट मॉड्यूल के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप यहाँ पे ये जो हमारी जो डायग्राम है वो है 420 JGS के बारे में है। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम डिजिटल इनपुट जो है आज की जो वीडियो है वो है हमारे डिजिटल इनपुट के बारे में, जिसका जो टेक नंबर है वो है 30K1 और मॉड्यूल नंबर जो है वो है 9। तो खैर चलते हैं अभी इस पर। तो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 9 पे जो है हमारी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा 30K1, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर जो है ये है हमारा 9 है और इसका टेक जो है 30K1 है। अभी चलते हैं इस मॉड्यूल के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें ये देखना पड़ेगा, जिसमें इस मॉड्यूल में लिखा हुआ है DI। तो इसका मतलब है ये हमारा डिजिटल इनपुट है। अब इसके अंदर जो इसके जो वायर नंबर हैं वो हैं 11, 21, 12, 22, 13, 23, 24, 14, 24, 15, 25, ठीक है, 16 और 26। अब इस टेक को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है EO लेवल हाई, EO रिफल और EO लेवल लो, ठीक है। उसके बाद यूज़ हो रहा है ECWPOP। उसके बाद आ रहा है सेफ्टी लूप इंजन। उसके बाद आ रहा है GT1 सेफ
DEV ओके, और उसके बाद आ रहा है PRGT1 मिनिमम, ठीक है, माइन मतलब मिनिमम हो गया। उसके बाद जो है ये आ रहा है IFCP CB ट्रिप, ठीक है। अब ये हमें सारे कहाँ मिलेंगे, इसकी जो डिटेलिंग है वो हमें कहाँ मिलेगी और ये है क्या चीज़, तो ये हमें मिलेगा 40 के 1 पे, पेज नंबर 40 का 1, 40 का 1, 40 का 1, 40 का 1। तो चलते हैं हम अपने पेज नंबर के 40 पे, तो चलते हैं 40 नंबर के पेज पे। तो ये आ गया हमारा 40 नंबर पेज, और ये आ गई हमारी डिटेलिंग, हमारी PLC से जो भी इनपुट या आउटपुट जो भी वायरें हो रही है, तो ये उसके बारे में है। तो पहले बात करते हैं इसकी, जैसे कि ये आप टेक देख रहे हैं जो कि ये हमारे मॉड्यूल पे लिखे हुए थे, EO लेवल हाई और रिफिल और लेवल, और उसके बाद OP, उसके बाद सेफ्टी लूप वगैरह सब लिखे हुए हैं। तो चल रहे हैं अभी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑयल लेवल मैक्सिमम शट डाउन। अगर आपका ऑयल लेवल ज़्यादा होगा तो इस पर भी शट डाउन मारेगा। अगर आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑटो रिफ़िल करेगा, चाहो तो ऑटो करवाओ या मैनुअल करवाओ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है ऑयल लेवल मिनिमम शट डाउन। अगर आपका ऑयल लेवल मिनिमम होगा तो ये उस पर शट डाउन करेगा। उसके बाद ये स्पेयर ये वायर नंबर के हिसाब से स्पेयर आ रहा है। ये देखिए ये वायर नंबर 22 था, तो ये 22 में हमारी कोई वायर यूज़ नहीं हो रही, तो ये हमारा स्पेयर है। जिसमें स्पेयर लिखे हुए तो इसका मतलब कि जो वायर हमारी इनपुट जो हमारे मॉड्यूल में हो रही है तो वहाँ पे हमारी कोई ऑप्शन यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये लिखा हुआ है ECPW, और जिस पे स्पेयर लिखा हुआ है देखें इसके ऊपर भी कोई टैग नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फीडबैक इंजन जैकेट वाटर पम्प। अगर जैकेट वाटर पम्प चल रहा होगा तो उसका फीडबैक जो है यहाँ हमारे मॉड्यूल के इनपुट में आ रहा होगा कि आपके जो जैकेट वाटर पम्प है वो चल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद एक और स्पेयर आ गया, 14 नंबर की वायर जो है वो हमारे पास स्पेयर में आ रही है। उसके बाद लिखा हुआ है सेफ्टी लूप इंजन, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसकी डिटेलिंग के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है फेस लूप। अगर कहीं पे भी फेस लूप का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे फेस लूप का जो इनपुट है वो हमारे इस मॉड्यूल में जाएगा, और डायनी से जो है वो हमें ट्रिपिंग पे या शट डाउन वगैरह कुछ भी करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आ रहा है गैस सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। तो गैस सेफ्टी डिवाइस का अगर कोई भी प्रॉब्लम या ओके हो या ना हो तो उसका इनपुट वगैरह हमें देगा हमारे डिजिटल इनपुट में। और उसके बाद जो है ये गैस प्रेशर मिनिमम चेन, अगर गैस प्रेशर हमारा डाउन होगा तो उसका भी इनपुट जो है हमारे मॉड्यूल में देगा, क्योंकि ये डिजिटल इनपुट के बारे में चल रहा है। अब ये देख लें यहाँ कोई टैग नहीं है, तो ये हमारा स्पेयर हो गया, और वायर नंबर 16 है। उसके बाद लास्ट में चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है IFCP CB ट्रिप। तो इसका मतलब है कि द सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग। अगर सर्किट ब्रेकर हमारा ट्रिप होगा तो यहाँ पे हमारे इनपुट को जो है सिग्नल जाएगा कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका ट्रिपिंग है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि इसकी वायरें जो है वो अभी फ़िलहाल एक और चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी डिटेल है। अब डिटेल कैसे, तो यही बता देता हूँ। तो यहाँ पे है 30K1, तो ये हमारा मॉड्यूल का टैग नंबर है। पेज नंबर 30K1 पे मिलेगा, मतलब जब आप पेज नंबर 30 पे जाओगे तो उसी मॉड्यूल पे ही हमें वापस लेके जाएगा जहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश की थी। ये उसका सीरियल नंबर इस मॉड्यूल का, और ये P20 है, और 9 नंबर मॉड्यूल नंबर 9 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है आज मैं एक कंप्लीट कर सकूँ, तो कोशिश करता हूँ। तो आज जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये आपको रिफ़िल, शटडाउन मिनिमम और ऑयल लेवल हाई या मैक्सिमम उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक ये हमारी वायर है, यहाँ से जंप होके जा रही है 25 पे, और एक जा रही है हमारी 49 पे। ओ मैक्स मतलब मैक्सिमम लेवल, अगर आपका ऑयल लेवल मैक्स हो जाए। तो 49 के पेज नंबर पे चलते हैं, तो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 49 पे। तो खैर इस 49 पे देखिए, इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले मैं तीनों ऑप्शन के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया हमारा ऑयल लेवल मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, उसके बाद ये रिफ़िल आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ROELV, ये ऊपर वाला, ये भी 25 पे जा रहा है। और उसके बाद जो है ये आ रहा है OELV, ये जा रहा है हमारा 49 पे। तो तीनों जो हैं एक ही पेजेस में जा रहे हैं, और ये जो है ये हमारा ऑयल लेवल मिनिमम है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 49 के पेज नंबर पे। तो यहाँ हम आ जाते हैं पेज नंबर के 49 पे। अब ये आ गए हम लोग पेज नंबर 49 पे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं दिखेगा तो ये आप देख सकते हैं, ये 50 है, ठीक है। और ये वाला इसका फ्रंट वाला जो है ये इसका 49 है।
तो ये हमारे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ओ मिनिमम है, OELV है और ओ मैक्स है। अब इसको अगर हम ट्रेस करें तो यहाँ पे हमारे देखते कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट्स बने हैं, यहाँ से हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर हमारा ये वाला कॉन्टेक्ट लगेगा तो हमें मिनिमम की इंडिकेशन आएगी, तो मिनिमम में हमारा इंजन शट डाउन होगा, ऑयल लेवल मिनिमम अगर हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला कॉन्टेक्ट है, अगर ये कॉन्टेक्ट जो है ये अगर ओपन होगा तो इसका भी जो है हमारे पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑयल लेवल रिफ़िल, तो ये हमारा ऑयल लेवल रिफ़िल का है कि अब जब हमारा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम होगा तो ये रिफ़िल ऑटो पे खुद ब खुद जो है ऑयल को चार्ज करवाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पेज नंबर 25 पे। तो पेज नंबर 25 से पहले जो है हम इसका पहले टेक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसका टेक क्या था। तो ये वाले टेक तो आपको समझ में आ गए होंगे, OLV और मैक्स और मिनिमम। अब चलते हैं इस पे, RO मैक्स लिखा हुआ है, उसके बाद ROELV लिखा हुआ है और RO मिनिमम लिखा है। तो इसका चलते हैं हम पेज नंबर 25 पे, 25 पे। तो ये आ गया हमारे पास 26 पेज नंबर और ये आ गया हमारे पास 25। अब जब हम 25 पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस। R25 देखें, R2 लिखा हुआ, R3 लिखा हुआ और वगैरह वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा 40 के पेज नंबर से आ रहा था, तो RO मिनिमम लिखा हुआ है, ये RO मैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस आप देख भी सकते हैं 1.5 ओम्स की लगी हुई, ठीक है, 1 वाट की 1.5 फिर यहाँ ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि इसके माइनस के पॉइंट पे है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो ये देखें ये यहाँ आ जा रही है, तो इसका सिंपल मकसद यही है कि यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है एक पॉइंट पे और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका जा रहा है PLC के डिजिटल के इनपुट पर। तो खैर ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम बात कर रहे थे 30 के 1 के बारे में, तो मॉड्यूल नंबर हमारा 9 था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके देखूँ तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा डिजिटल इनपुट है। अच्छा, तो खैर आगे चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ शो हो रही थी, उसके बाद भी चलते हैं। तो 40 सर्किट ब्रेकर के बारे में था, तो खैर उस पर चलते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में था रुके मैं ज़रा एक बार और कंफर्म कर लूँ कि वाकई सर्किट ब्रेकर के बारे में था किसी और चीज़ के बारे में था। अच्छा, ये था। अब मैं ये देख लेता हूँ, अगर मैं इसको कवर कर पाया तो इस वीडियो में मैं कवर कर दूँगा, नहीं कर पाया तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो 40 ये आ रहा है ECWPOP 40, पेज नंबर 40 पे चलते हैं। तो यहाँ आ गए हम लोग 40 पे। तो ये आ गए हम लोग फीडबैक द जैकेट वाटर पम्प। जब जैकेट वाटर पम्प जब हमारा चलेगा तो उसका फीडबैक जो है ये हमें देगा। तो ये थोड़ा जो टॉपिक है ज़रा बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल जो आज की वीडियो थी वो हमारे डिजिटल इनपुट के बारे में थी, तो इसके साथ और भी कनेक्शन है या और भी चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।